हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का 8 चैप्टर जो है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यह हमारा 8वां चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया का। इस चैप्टर का ये पहला पार्ट है, पहला वीडियो है। अब हम पूरा डिटेल में इसको बेसिक टू हाई हम समझेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है और उसके अदर भी जैसे ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला वीडियो है, बेसिक होगा, बेसिक टू हाई हम चलेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक टॉपिक समझ में आएंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो रेडॉक्स अभिक्रिया है, सब कुछ हमने लिखा हुआ है, केवल आपको समझते जाना है और नोट में अपने नोट डाउन करते हुए चलना है। सबसे पहला चैप्टर का नाम ही है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो पहला तो हमारा यही क्वेश्चन आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहते किसे हैं, क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका सिंपल सा यही होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, मतलब इसका ये होता है कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो उस अभिक्रिया को ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया? समझेंगे, हम पूरा डिटेल में समझेंगे। देखिए, हमने आपको केवल इतना ही कहा ना कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, बात को समझिएगा। हमने क्या आपको बताया, हमने कहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण प्लस अपचयन। ठीक है जी, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रियाएं साथ साथ होती हैं। क्या होगा, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की जो क्रियाएं होती हैं वो साथ साथ होती हैं। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले हमने यहां पे लिखा है रेडॉक्स अभिक्रिया, वही बात हमने लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। पहली बात समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, परिभाषा रटना नहीं है, हमें समझना है, और समझ गए तो परिभाषा में यूं ही याद हो जाएगा, कभी भी एग्जाम आएगा हम लिख देंगे। समझ रहे हैं ना। ये क्लास जो क्या है, क्लास 10th में भी हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, परंतु क्लास 11 में थोड़ा सा विस्तार करके सब कुछ हमें समझना है, इसलिए इसको दिया गया है क्लास 11th में भी ये टॉपिक। देखिए, हम परिभाषा यही कहेंगे ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। पहली बात आपको समझ में आ गया। अभी हम समझेंगे। ठीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। अगर ये दोनों हम समझ जाएंगे तभी तो हम समझेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। ठीक है जी, हम समझेंगे, उसको भी हम जानते हैं। आप सोच रहे होंगे तो अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए, उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल से आपको बता दे रहा हूं। रेडॉक्स अभिक्रिया का बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में देते रहा हूं, जैसे C+O, कार्बन और ऑक्सीजन यदि आपस में मिलते हैं तो CO2 बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें जैसे SO ZnO प्लस H2। ठीक है, ZnO प्लस H2, तो H2O Zn प्लस H2O बना देंगे। तो ये सब कुछ क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। अभी हम समझेंगे पूरा कि ऑक्सीकरण, यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की। ठीक है, यहाँ पे अपचयन की क्रिया हो रही है।
अभी हम समझेंगे कि क्या होते हैं पूरा हम डिटेल में। तो देखिए, जो ऑक्सीकरण है ना और अपचयन है ना, ये दोनों पहले तो प्रारंभिक, जब ऑक्सीकरण और अपचयन की बात हुआ था तो उस समय पर प्रारंभिक जो विचारे थे, प्रारंभिक जो वैज्ञानिकों का सोच था, उसके आधार पर ऑक्सीकरण को परिभाषित किया गया था। परंतु फिर से कुछ उसमें क्या हुआ, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, अब फिर से आधुनिक उन्होंने परिभाषा दिया ऑक्सीकरण और अपचयन का। तो पहले हम ये समझेंगे कि प्रारंभिक में ऑक्सीकरण का क्या परिभाषा था, उसके बाद हम समझेंगे कि आधुनिक में, मॉडर्न युग में, अभी के समय में ऑक्सीकरण का परिभाषा क्या है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार अपचयन को भी हम समझेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीकरण के प्रारंभिक विचार। अब ऑक्सीकरण के प्रारंभिक विचार से ऑक्सीकरण का परिभाषा क्या बताया गया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। वही बात हमने लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग मतलब जुड़ना, तो ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहते हैं या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो इसको जैसे इसी का एग्जाम्पल ये है, ठीक है, इसी का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जैसे C+O2, ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ये है, अगर ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाता है तभी तो CO2 बनता है ना। तो ये एक ऑक्सीकरण का ही ये एक एग्जाम्पल है। देख रहे हैं, ऑक्सीजन कार्बन के साथ संयोग कर लिया है, जुड़ गया है और CO2 बना दिया है, ठीक है। दूसरा और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सल्फर है और O2 है, तो ये अगर दोनों आपस में ऐड होते हैं तो SO2 बन जाता है। तो SO2 ये बना देंगे तो ये भी आप क्या देख रहे हैं, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है तो SO2 बन गया है। तो ये दो एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया कि जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा उसे भी हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये है प्रारंभिक विचार। देखिए, अलग अलग समयों में ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक विचार केवल यही है, प्रारंभिक विचार बहुत सारे दिए गए वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है, बट जो मुख्य है जिसको हमें जानना है वही हम लेकर चल रहे हैं। तो एक आपने प्रारंभिक विचार देख लिया, अब हम समझ लेते हैं कि आधुनिक समय में, इस समय में ऑक्सीकरण का क्या परिभाषा है, ठीक है। तो हमने लिखा है आधुनिक अवधारणाएं। अब आधुनिक अवधारणाएं से क्या है ऑक्सीकरण का परिभाषा, तो यहाँ पे लिखा है ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उस प्रक्रिया को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया, या मतलब हम सिंपल में कहना तो जब किसी भी पदार्थ से पदार्थ मतलब क्या है, तत्व हो, परमाणु हो, ठीक है, अणु हो, ये सब, तो जब किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहां पे जो क्रिया होती है वो ऑक्सीकरण की वहां पे क्रिया हो रही है, ठीक है। जैसे कि वही बात हमने लिखा है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस प्रक्रिया को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। यदि हम एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाएं, एग्जाम्पल से अगर हम समझाएं तो जैसे कि हम कह सकते हैं सोडियम है, ठीक है जी, ये सोडियम है। तो सोडियम में से देखिए, सोडियम में से क्या होता है कि सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये Na+ आ जाता है। देख रहे हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो Na+ आ गया। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे सोडियम है और सोडियम क्या होता है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसको हम -1e से दिखा देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है, तभी तो इस पर प्लस आया है ना। याद रखेंगे एक बात, देखिए प्लस कब आता है, प्लस तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और माइनस यहाँ पे तब आएगा जब माइनस का चिन्ह अगर ऊपर है तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। यदि एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है, अगर 2+ हो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला है। तो हमने यहाँ पे यही नहीं बताया गया कि किसी पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो देखिए सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ पे जो क्रिया हो रही है ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। दूसरा हम एग्जांपल और दे दें तो जैसे Mg है, तो Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो Mg डबल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले हैं, या हम इसी को लिख दें तो Mg है
इसी को चाहे तो Mg डबल पॉजिटिव और -2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। बात समझ में आ रहा है आपको ना? तो सिंपल सा यही है, आपको केवल इतना अगर ना समझ में आए इतना समझ जाइए कि कोई भी पदार्थ है उसमें से यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसका मतलब यहाँ पे जो क्रिया हो रही है ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। इस समय पर ये अवधारणाएं दिया गया है, इस समय पर ये परिभाषा दिया गया है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि आप ऑक्सीकरण का ये परिभाषा बोल देते हैं तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल 100% ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। क्योंकि जहां पे ऑक्सीजन का संयोग होता है ना वहां पर इलेक्ट्रॉन निकलते ही हैं, और जहां पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पे ऑक्सीजन का, ठीक है, या विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होते हैं उनका संयोग ही होता है। तो ये आशा करते हैं आपको हमने एक प्रारंभिक विचार से हमने एक परिभाषा बता दिया, एक आधुनिक अवधारणाओं से एक हमने परिभाषा बता दिया। उसी प्रकार अब हम समझ लेते हैं कि जो अपचयन के प्रारंभिक विचार कौन कौन से हैं। तो अपचयन हमने लिख दिया है। तो अपचयन सिंपल, जैसे इसका ऑक्सीजन का संयोग होता है ना वैसे जस्ट इसमें अपचयन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का वियोग होगा उल्टा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, वियोग मतलब ऑक्सीजन निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। उस रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल से आपको, जैसे ZNO है, ठीक है, और यहाँ पे H2O है, सॉरी H2O हाइड्रोजन हमने ले लिया। तो देखिए यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, बट ये यहाँ से जिंक से ऑक्सीजन हट जाएगा और Zn प्लस H2O आ गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जिंक के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया ना, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, देख रहे हैं जिंक यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे है नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है। तो जहाँ से ऑक्सीजन का वियोग होगा, निकलेगा, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अपचयन। बात समझ रहे हैं ना? तो यही बात है, पहला आप समझ गए। दूसरा और भी हम दे सकते हैं, जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड ले लिया हमने, और इसको भी H2O से अगर हम क्रिया कराते हैं तो ये देखिए Cu प्लस H2O बनता है। अगर हम देखें तो देखिए ऑक्सीजन, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, पर यहाँ पे ऑक्सीजन है, बिल्कुल नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये आपका हो गया। तो ये भी जो कोई क्रिया होगा, ये भी क्रिया कौन सी होगी, ये भी अपचयन की ही क्रिया होगी। तो हमने सिंपल में कहा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ये है प्रारंभिक विचार, प्रारंभिक अवधारणाओं द्वारा अपचयन का परिभाषा। बट मॉडर्न युग में, अभी के समय में क्या है अपचयन का परिभाषा, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा था, निकल रहा था इसमें से। तो जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं अभी के समय में। तो उसी प्रकार अपचयन जो है ना, जस्ट इसके अपोजिट, अपचयन में क्या होगा कि इसमें जब किसी पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उस अभिक्रिया को, उस प्रक्रिया को ही अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो वही हमने लिखा है, जब किसी पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का संयोग होता है, संयोग मतलब जुड़ते हैं, तो उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाएं, जिसका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि Cl है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जुड़ेगा। तो जब क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा ना तो Cl माइनस हो जाएगा। याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ा, तो जब जुड़ता है, हमने बताया कि यदि एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया, माइनस का मतलब क्या हो रहा है, एक माइनस है ना, तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब प्लस का मतलब क्या होता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसमें थोड़ा सा अपोजिट होता है। बात समझ रहे हैं? दूसरा और भी हम दे सकते हैं, जैसे कि सल्फर है, तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, तो यहाँ पे S, यहाँ पे 2 माइनस हो गया, माइनस माइनस, तो ये भी इसका ही क्या है, एग्जाम्पल है। तो ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, संयोग करते हैं, जुड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, या उस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जितने भी हमने टॉपिक समझाए हैं ये आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा।
देखिए बात यह है कि इस चैप्टर का जितना भी बेसिक था वो हमने पहला ये वीडियो था जिसमें हमने क्लियर करने का, कंफर्म करने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि ये सब आपको क्लास 12th में जब जाएंगे तो बहुत ही उपयोगी साबित होगा आपके लिए। और अभी ऑक्सीकरण जो क्या है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना हम सिखाएंगे, तो उसमें बहुत ही उपयोगी साबित होगा ये आपके लिए। मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि अगर आप ऐसे बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्लास 11th का लिंक है, आप चाहकर वहाँ पे क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता, जैसे मान लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया ही नहीं समझ में आ रहा है, केवल आप इतना लिखिए रेडॉक्स अभिक्रिया ब्रदर्स स्टडी, इतना लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। मैं यही कहूँगा कि यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।